राजस्थान एक वीरों की भूमि है। एशिया की सबसे बड़ी जैसलमेर के पास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार को जोरदार विस्फोटों और तालियों से गूंज उठी, जिसकी सुनाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक सुनाई दी। भारतीय वायुसेना ने अपनी मारक क्षमता के रोमांचक और दूरजे प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आक्रामक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वीएसएम, यूवीआईएसएम, एपीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। वहीं भारतीय वायुसेना के जवानों ने युद्ध के वक्त दुश्मन का क्या हाल होगा, इसका सटीक उदाहरण अपने हमलों के माध्यम से इस अभ्यास में दिखाया। इंडियन एयरफोर्स का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति 2024 लगभग शाम 5 बजे से शुरू हुआ। वायु शक्ति की शुरुआत होते ही पोखरण रेंज का मंजर कुछ वैसा ही था जैसा कि युद्ध के दौरान सीमा पर होता है। युद्धाभ्यास की शुरुआत में 3 चेतक हेलीकॉप्टर्स ने फ्लैग पोस्ट किया। इसके बाद राफेल विमान द्वारा बिल्कुल सही समय पर सोनिक बूम बनाया गया। निचले स्तर पर उड़ान भर रहे 2 जगुआर विमानों ने राफेल का पीछा किया और क्षेत्र की उच्च निष्ठा वाली टोही तस्वीरें ली। जगुआर जेट ने 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी और आसमान से जमीन पर वार करते हुए 6000 पाउंड बम दुश्मन के ठिकानों में मौजूद ईंधन सोर्स पर गिराकर उन्हें उड़ा डाला। इस मंजर का और भी खतरनाक सुखोई 30 MKL ने बनाया, जब सुखोई 30 ने हमला करते हुए अशोक फॉर्मेशन से दुश्मन की हवाई पट्टी को नष्ट किया ताकि उनका कोई भी विमान हवाई उड़ान न भर सके। उसके बाद राफेल का आगमन हुआ। यह पहला मौका है जब वायु शक्ति में राफेल की एंट्री हुई। राफेल ने हवा से जमीन पर हमला करते हुए आसमान से मीका मिसाइल फायर की और इस हमले में दुश्मन का ठिकाना मटिया में ढो गया। राफेल 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरकर हमला करने में सक्षम है। वही स्वदेशी तेजस ने आत्मनिर्भर भारत का संदेश देते हुए दुश्मन के इलाके में एंट्री ली और पलक झपकते ही 9000 फीट की ऊंचाई से गाइडेड बम से हमला किया तो मैदान में धमाकों की गूंज ने एक बार के लिए सबके कान सुन कर दिए। अब बारी थी दुश्मन के अस्त्र आयुध नष्ट करने की। MiG-29 ने एक के बाद बम सटीकता के साथ गिराकर दुश्मन के हथियारों के गोदाम को मानो गायब ही कर दिया। दुश्मन यह सब समझ पाता तब तक वायु वीरों ने टारगेट को ही ढा दिया। यह हमला नकुल फॉर्मेशन में हॉक मिसाइल से किया गया था। अभ्यास के दौरान C-130 सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान से हवा में पैराशूट के माध्यम से युद्ध के मैदान में आवश्यक सामान को उतारा गया। वहीं जब सब कुछ हमारे जाबाजों के कंट्रोल में था तो लॉकहीड मार्टिन C-130 सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान को युद्ध में लैंड करवाकर युद्ध को लगातार लड़ने के लिए सामग्री पहुंचाई गई। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से इस रण में तोप को शिफ्ट करके आसमान में गोले बरसाए गए। आत्मनिर्भर भारत के प्रति भारतीय वायुसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए स्वदेश निर्मित तेजस विमान ने अपनी स्विंग रोल क्षमता का प्रदर्शन किया। एक मिसाइल के साथ एक हवाई लक्ष्य को नष्ट किया। युद्ध क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए और हाल के संघर्षों से सीखे गए सबक के अनुसार भारतीय वायुसेना ने एक लंबी दूरी के मानव रहित ड्रोन का भी प्रदर्शन किया, जिसने सटीकता के साथ एक नकली दुश्मन रडार साइट को नष्ट कर दिया। राफेल ने दृश्य सीमा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ एक हवाई लक्ष्य को भी सफलतापूर्वक भेद दिया। एक और पहली बार भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने भारतीय सेना के M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोपों को अंडरस्लंग मोड में एयरलिफ्ट करके लड़ाकू संपत्तियों की तेजी से तैनाती का प्रदर्शन किया, जिससे जमीन पर नकली दुश्मन के लक्ष्य को तुरंत नष्ट कर दिया जा सके। सूरज डूबते ही Mi-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा शामिल गरुड़ ने आतंकवाद विरोधी उग्रवाद विरोधी अभियानों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शहरी हस्तक्षेप चलाया, जिसका उद्देश्य शत्रु तत्वों के ठिकाने को साफ करना था। कई हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने वाली स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश और एसएमएस मिसाइल प्रणालियों का भी प्रदर्शित किया गया। जी, अभी आपने आपके सबने सामने देखा कि किस प्रकार बिल्कुल अचूक मिसाइल का समर आकाश यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित हुई। उसके अलावा आपने देखा कि हमारी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज भी चिनूक हेलीकॉप्टर्स के द्वारा गन्स को मैदान क्षेत्र में लाते हुए, उसके अलावा गरुड़ जिनका आपने स्पेशल ऑपरेशंस के लिए लैंडिंग फील्ड, ये सब भी प्रदर्शित हुआ। रात के कार्यक्रमों में पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उसने निर्धारित लक्ष्य को रॉकेट से मार गिराया।
इसके बाद में जगुआर को सुखाई 30 MKL ने भारी क्षमता वाले क्षेत्रीय हथियार गिरफ्तार किए, जिससे भारतीय वायुसेना की रणनीतिक बमबारी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। दूर से संचालित विमान ने सभी लक्ष्यों पर बम शक्ति का आंकलन किया, जिससे संचालन केंद्र और दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीम किया गया। इस कार्यक्रम में आकाशगंगा टीम द्वारा फ्री फॉल ड्रॉप और रात में C-130 से जुए द्वारा फ्लेयर डिस्पेसिंग की शामिल थी। एकजुटता की भावना में त्रिशिवा बैंड ने अपनी धुनों से दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया। प्रदर्शन के दौरान 2 घंटे की छोटी सी अवधि में 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 50 टन आयुध गिराया गया। इस कार्यक्रम ने वास्तव में भारतीय वायुसेना की आक्रामक मारक क्षमता और सटीक लक्ष्यीकरण क्षमता का प्रदर्शन किया। जय हिंद। अभी आप सबके सामने यहाँ भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का इनिशियल पार्ट का प्रदर्शन हुआ। आप सब इसके साक्षी बने, जिसमें भारतीय वायुसेना की युद्ध सक्षमता, कौशलता और स्किल्स दिखाई दी। किस प्रकार भारतीय सेना वर्ल्ड की एक बेहतरीन वायुसेना है, उसकी कॉम्बैट पोटेंशियल, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज यहाँ डिस्प्ले पर थी। साथ ही साथ एक बहुत गौरवशाली पल था जब हमें आत्मनिर्भरता इन डिफेंस का भी प्रदर्शन देखने को मिलता है, जिसमें तेजस, प्रचंड सब प्रकार के हमारे एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया और आई एम श्योर आप सब के लिए भी एक बहुत गौरवपल पूर्ण रहा है। उसके अलावा आपने देखा कि हमारी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज भी चिनूक हेलीकॉप्टर्स के द्वारा गन्स को मैदान क्षेत्र में लाते हुए, उसके अलावा गरुड़ जिनका आपने स्पेशल ऑपरेशंस के लिए लैंडिंग फील्ड, ये सब भी प्रदर्शित हुआ और सभी प्रकार की भारतीय वायुसेना की तमाम कैपेबिलिटीज का बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। राजस्थान एक वीरों की भूमि है हमेशा से, और सभी प्रकार के युद्ध यहाँ पर हम सब देख चुके हैं, और जिसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला से लेकर जहाँ भी कितना बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय वायुसेना का रहा था, और हम सब साक्ष्य हैं कि राजस्थान की धरती ने सभी प्रकार की युद्ध कौशलता देखी है। हर व्यक्ति यहाँ पर एक डिफेंस फैमिली से आता है, और आप देखिए वायुसेना के संदर्भ में आप जानना चाहते हैं तो वायुसेना के यहाँ बहुत ही बेहतरीन बेसिस है, जिनका हमेशा बहुत ज़बरदस्त वॉर पोटेंशियल है, और वो हमारे बॉर्डर्स को हमेशा सुरक्षित रखता है। राफेल का सुपरसोनिक बूम के साथ आगाज किया इस वायु शक्ति का, जो बेहतरीन पल था। और जैसे उन्होंने कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि मेरे पत्रकार मित्र भी सीट से गिरे नहीं होंगे इस सोनिक बूम के बाद। आप सब ने देखा है कि किस तरह से भारतीय वायुसेना पल बाय पल, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो कर रही है, और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम हमको बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जी, आपने देखा कि भारतीय वायुसेना, जी जैसे आपने देखा कि एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस के तौर पर भारतीय सेना के भी का पार्टिसिपेशन रहा, और हमेशा ही जब हम बात करते हैं कि लड़ाई की संदर्भ में, तो इंटीग्रेटेड बैटल की तरफ हम वर्क करते हैं, जिसमें सभी फोर्सेस, ट्राई सर्विसेज के अलावा भी स्टेट एजेंसी जितनी भी होती है, कोशिश होता है उन सबको भी वो करें, और ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस मोमेंट है और बेहतरीन एक्सरसाइज।